वचन जो है हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या उसमें लिखा है, आज हम जानेंगे कि हम लोग किसके स्वरूप में हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी हम 17 से पढ़ेंगे। पढ़िए तो भाई। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना। और क्या करना, यहाँ पर फल मत खाना। यहाँ जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाने के बाद उसको आज्ञा भी दी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्या करना है, कभी न खाना, कभी न खाना। इससे कारण क्या होगा, क्यों नहीं खाना भाई? पढ़िए आगे। क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन तो अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ जी, फल खाने से क्या हो जाएगा, क्या होगा, तू मर जाएगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मौत कहां से चालू हुई। मौत कहां से चालू हुई? उत्पत्ति की किताब के वचन जो बता रहा हूं, मौत वहां पर से चालू हुई कि उस फल को क्या करना, मत खाना। आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इस काम को मत करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार करके तो देख लेते हैं। हमारे अंदर किसी न किसी तरह के हवा की आत्मा जब अंदर घुस जाती है तो हम लोग उसी चीजों को सोचने लगते हैं। कोई एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है जो सांप की तरह, उस लूसीफर की तरह हमारे जीवनों में जब आ जाता है तो हम लोगों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। तो क्या आ जाती है, जब हम उन आज्ञा को नहीं मानते हैं तो क्या हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब तीसरा आदमी आता है कि यार ये काम करके देखो, तो जब हम उस काम को कर लेते हैं। इसी तरह उस हवा ने क्या कर दिया, पहली बार उस फल को क्या कर दिया, खा लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम मर जाओगे कि नहीं। पहले मौत नहीं थी। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो क्या चीज को बनाया, मौत को नहीं बनाया। सब चीजों को बनाया, मौत को नहीं बनाया। इंसान मरता ही नहीं था। आदम पता नहीं कितनी उम्र का था वहां पर, लेकिन वो मरा नहीं था। लेकिन जब फल खाने के बाद, यानी कि जब हम बुराइयां कर देते हैं तो हमारे जीवनों में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा हम लोग बचाए जा सकते हैं। मौत तो हमने चुन ली है, पूरा जीवन कैसे मिलेगा हमें। आज हम रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय, उसके हम 12 से पढ़ेंगे कि जीवन में प्रवेश कैसे करेंगे। मौत तो हम जान लिए हैं। पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और एक मनुष्य के द्वारा क्या है, पाप आया और उसके द्वारा मृत्यु आई, मौत आई। जो मैंने अभी उत्पत्ति की किताब में पढ़ा कि तुम मर जाओगे, या एक मनुष्य के द्वारा क्या आई, मौत आई। तो नहीं, मैं आपको पुराने नियम और नए नियम के दोनों बातों को बता रहा हूं। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह देता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए। और इसी रीति से यार मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गई। आज सभी लोग मरते हैं, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सब कुछ हो। कुछ भी है संसार में अंदर, चाहे जीव जंतु से लेकर हर चीज क्या होती है, मरती है। कोई भी चीज जीवित नहीं रहती है। और जीवित रहा है तो कौन रहा है, प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और मुर्दों में से जीव उठ कर उसने काम करके दिखाया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सबने पाप किया, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था। और व्यवस्था के दिए जाने से पहले क्या था, पाप जगत में था। जब तक व्यवस्था, परमेश्वर का वचन नहीं आया था, लोगों के बीच में क्या था, पाप था। और आज वचन आने के बाद भी पाप है। और ये हमारे
हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि हम परमेश्वर को वचन को जानने के बाद भी पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। और हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन में सिखाता और बताता क्या है। आगे पढ़िए। परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप गिना नहीं जाता, और जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पाप गिना नहीं जाता है कि नहीं। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको हिंदुस्तान के कानूनों को मानना होगा, हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। नहीं तो हिंदुस्तान में संविधान को नहीं मानोगे तो क्या कर दिए जाओगे? जेल में डाल दिए जाओगे कि नहीं डाल दिए जाओगे? क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो वहां के हिंदुस्तान के संविधान के कानूनों को मानना पड़ेगा। उसी तरह बाइबल में जब तक व्यवस्था नहीं लागू थी वहां जितना मर्जी लोग पाप करें, कुछ भी करें, लेकिन जहां जिनके ऊपर व्यवस्था लागू है और उनको वचन जिनके पास आ गया है, परमेश्वर का वचन आ गया है, तो उन पे कानून लागू होते हैं। जिन्होंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया, उन पे कानून लागू होते हैं तो नहीं लागू होते हैं कि आज दूसरे आदमी से आपका मेल कैसे होगा? कि दूसरा आदमी ना पैर धोने की रस्म में है, ना प्रभु बोल लेने की तुम्हें, ना उसने तौबा किया है, ना बपतिस्मा लिया है, ना यीशु मसीह की स्मृति में शामिल हुआ है। और आज हमें समझने की जरूरत है कि हम जीवन में प्रवेश कैसे करें। मौत में तो प्रवेश करा दिया था आदम और हवा ने, लेकिन हम जीवन में प्रवेश हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे कराने के लिए आया। आगे तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। और आदम से लेकर मूसा तक क्या है? मृत्यु जो मौत है, तब भी उन्होंने राज सब पर किया। इतने इतने बड़े आदम था और उसके बाद मूसा जो इतना ज्ञानवान था, जिसने 10 आज्ञाएं लिखी, और वो मूसा है जिसको परमेश्वर ने पहली बार अपना नाम बताया था और उसका नाम बताया था। और क्या कि मेरा नाम यहोवा यर्रे है। परमेश्वर ने वचन को बताया था और कि मेरा नाम यहोवा यर्रे है। और उस मूसा को भी मौत ने डस लिया जिसने परमेश्वर के नाम को जाना, उसके कामों को जाना, उसके प्रचार को जाना, लाल समुद्र के जो फाड़ किए हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उस मूसा को भी मौत आ गई। आगे जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। और क्या आदम के समान क्या मूसा जो है उन्होंने ऐसे पाप भी नहीं किए थे कि कोई उन्होंने पाप वैसे कर दिए हो। लेकिन हम लोगों के पाप कैसे हैं? बहुत भयानक पाप होते हैं। हमारे जीवन में हर तरह के पाप है, बहुत विचार के, नशे के, बुरे कामों के, सब कुछ। क्योंकि वैसे उन्होंने मूसा और आदम ने ऐसे पाप नहीं किए थे, तभी तो मूसा ने उस 10 आज्ञाओं को लिखा था। आज जितनी लालसाएं हमारे दिल दिमागों में छाई रहती हैं और जितने हम काम करते हैं, वैसे पाप तो उन्होंने किए नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे पाप किए थे, ऐसे कोई काम नहीं किए थे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता बताता, आगे हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। और कैसे जैसे पाप की दशा है वैसे अनुग्रह की क्या है दशा? वरदान की नहीं। वैसे वरदान की नहीं। जैसे पाप बढ़ जाता है वैसे दया भी बढ़नी चाहिए कि नहीं? दया बढ़नी चाहिए। लेकिन पाप जो है फैलता जाता है, दया बहुत कम लोगों पे होती है, नहीं होती। कि जितने चर्च जाते सारे चंगे हो जाते हैं कि नहीं? सारे चंगे नहीं हो जाते। 500 लोग झूठ बोलते हैं। जो विश्वास करेगा उसको चंगाई है, उसको शिफा है। सबको चंगाई शिफा नहीं है, सारे चंगे थोड़ा हो जाएंगे। जो विश्वास करेगा उसको चंगाई है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर के अनुग्रह पर उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो दान है
जिसके द्वारा आज हम बचाए जाते हैं। दया होती है, रहम होता हम पर। इससे पहले दया रहम नहीं होती थी, हमें पता नहीं कितनी बलियां देनी पड़ती थी, पैरोठों की, कोई कबूतरों की, कोई बकरों की, कोई भेड़ों की, कोई बच्चों की, कितनी बलियां देनी पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह हमारा क्या है, जिसने हमारे लिए जान दी, एक दान दिया हमारे जीवनों में। कौन सी दान दिया? अपनी जान दी। कोई किसी के लिए देता है तो नहीं, जान अभी तो जान किसी को मांगी नहीं। अभी किसी को दशमांश की बात कर लेना तो करंट लग जाता है, अगर जान आएगी देनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? हाँ जी, किसी दिन पास्टर जान मांग लेगा तो फिर क्या होगा? दोगे कि नहीं दोगे जान? हाँ जी, जान कौन देने के लिए तैयार है? हाँ जी, ये जान देगा भी। अभी देखता हूँ थोड़ी देर बाद कितना दशमांश देता है, फिर देखता हूँ जान देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं? पहले हम ईमानदार होने की जरूरत है। पतरस क्या कहता है कि मैं तेरे साथ जान देने तक वफादार हूँ, है? उसने बिल्कुल कहा 3 बार इनकार कर लिया, है कि नहीं? बाइबल में वचन पे लिखा हुआ है। तो बात जानने की जरूरत है, यीशु मसीह के अलावा हमारा छुटकारा नहीं है। हम चाहे दुनिया में जहां मर्जी भटक जाए, यीशु मसीह के कामों को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उसने अपने आप को कभी बड़ा नहीं दिखाया, वो अपने आप को हमेशा छोटा कहा। एक कुमारी के द्वारा पैदा हुआ, हम लोग सभी जब तो मन से पैदा हुए, कोई पाप से नहीं वो पैदा हुआ था, और उसने छुटकारे दिए हमारे जीवनों में। आज भी चाहता हम लोग बदल जाएं। वो चाहता था अपनी शादी कर सकता था, वो चाहता बच्चे पैदा कर सकता था, वो बिजनेस कर सकता था, कारोबार कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने दिखाया कि मनुष्य इन सब चीजों के अलावा भी इस संसार में परमेश्वर का नाम जपते हुए जीवित रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, और उसके जैसा कोई भी तुल्य नहीं है। पूरे संसार पे उसका राज है, पूरी दुनिया पे उसका राज है। तो आज परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अगर हमारे जीवनों में मृत्यु आई है, मौत आई है, तो हमारे लिए छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आया है। किस किस के लिए छुटकारा यीशु मसीह आया कि नहीं? हम सब के लिए यीशु मसीह का छुटकारा है। वो क्या कहता है कि आया तो मैं इस्राएलियों पे था, लेकिन जान सारे जगत के लिए दे रहा हूँ। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने जान सबके जानवरों को, हम सब के लिए जान दी। और आज हमें क्या करने की जरूरत है? पश्चाताप करने की जरूरत है, छुटकारा लेने की जरूरत है। हमें किसी चीजों की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सभी चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन की खोज करने की जरूरत है, उसके आईने की तरफ जाने की जरूरत है। आज हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आज हमें बदलना चाहता है, नहीं? आज परमेश्वर में बदलना चाहता है। लोग सभी दिन आंखें बंद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे